अब हमारा सौभाग्य उदय हो गया, इसका क्या लक्षण है, कैसे पता करें? पहला लक्षण है वह अपने को जड़ वस्तु मानने लगता है कि ये शरीर जड़ है और मैं चेतन जीवात्मा हूं। दूसरा है, जब तक आसक्ति रहेगी तब तक माया से मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। सर्वप्रथम मुझे उत्साह उत्पन्न करना पड़ेगा कि मुझे आसक्ति का त्याग करना, इसके लिए उत्साह उत्पन्न करना पड़ेगा। आसक्ति का त्याग तो हम सुनते ही हैं, भक्तिविनोद ठाकुर ने ऐड किया, आसक्ति का त्याग करने के लिए उत्साह उत्पन्न करना पड़ेगा। यस्सात्मा हिंसते हिंसत्रेनः किंचित यच्चया आश्रयेत वा कुच्चितम ना व्यक्तिवृत्तम वृथा। कह रहे हैं अगर कोई व्यक्ति मुझे मारे, यस्य आत्मा हिंसयते, अगर कोई मुझे मार भी दे उसके बाद भी मुझे उसके प्रति कोई निंदा या द्वेष की भावना उत्पन्न ना हो, ये सौभाग्यशाली जीव के लक्षण है। ये प्रेम के भक्ति भाव के लक्षण नहीं है, सौभाग्यशाली जीव के। अब इसका सौभाग्य उदय हुआ है, इसके अंदर ये भाव खत्म हो गया, कौन मेरे साथ अच्छा कर रहा है कौन बुरा कर रहा है। यस्य आत्मा हिंसते, अगर हिंसा भी की जाए तब भी वो बोले कोई बात नहीं, कुछ होगा मेरा प्रारंभ अपराध, ऐसा बोल। और अर्चते वा क्वचित, अगर उसकी अर्चना की जा रही है, चंदन लगा रहे हैं, माला पहना रहे हैं, उसमें भी समझे कि इसमें मेरा कोई गुण नहीं है, गुरु आचार्य प्रदत्त सम्मान मुझे प्राप्त हो रहा है। आचार्यत्वा क्वचित ना व्यक्तिक्रियेत बुधा, उसे मानना नहीं चाहिए कि मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि है, ये तो गुरु कृपा है। ऐसा जो माने वो सौभाग्यशाली जीव है। ना स्तुतिवान न निंदते कुर्वतम साधु असाधुवा, स्तुतिवान न निंदते, या तो उसकी ग्लोरीज गाई जाए, जब हमारी ग्लोरीज गाते हैं तो हमें लगता है हाँ वेरी नाइस, माइक लेकर गाओ। निंदा होती है हम कहते हैं अरे आप इतनी जोर जोर से क्यों बोल रहे हो। ना स्तुतिवान न निंदते कुर्वतम साधु असाधुवा, साधु और असाधु में यही फर्क है कि वह दोनों स्थिति में समान रहता है। गुण दोष वदतो गुण दोष वर्जिते समदर्शनः, वो सारे के सारे गुण और दोष को वर्जन कर देता है। किसी के ना गुणों को सोचता है कि ये मेरे गुण हैं, दूसरे के गुण देखता है और अपने दोष देखता है। हम उल्टा करते हैं, दूसरे के दोष देखते हैं और अपने गुण देखते हैं। करना क्या है उल्टा। ये सौभाग्यशाली जीव के लक्षण तब जाकर के वो कह रहे हैं भगवत सेवा में कोई व्यक्ति लग सकता है। भगवत सेवा में अब बताओ कितना चेतना का स्तर बढ़ाना है। तब हम अभी तो मुकुलित चेतना में मनुष्य हैं, ज्ञान के स्तर पर हम विकसित होते हैं और उसको जब भगवत सेवा में लगाते हैं तब पूर्ण विकसित होते हैं। और उस व्यक्ति के चलने मात्र से, जैसे एक पुष्प के खिलने से सुगंधि चारों ओर फैलती है, उस एक भागवत भक्त के कारण अनेकों अनेकों लोगों का जीवन परिवर्तित होता है। लेकिन जीते जी उसके बारे में पता चलता नहीं ज्यादा लोगों को, उसकी प्रक्रिया का बाद में पता चलता है जब वो शरीर छोड़ देता है। कितने लोगों को सुख देके गया, कितने लोगों को परिवर्तन करके गया। इसलिए कल मैं क्लास था रोहिणी टेम्पल में, अभिराम ठाकुर डिसअपीयरेंस, उनके जन्म का नहीं पता लेकिन डिसअपीयरेंस का मालूम है कि चैत्र मास की सप्तमी तिथि को उन्होंने डिसअपीयर। जन्म कैसे हुआ नहीं मालूम। तो मैंने कल उसमें पूरा एक है अभिराम लीलामृत, तो उसमें दिया गया है कि अभिराम ठाकुर कैसे श्री दामा सखा को लेकर के आए नित्यानंद, तो उसमें वर्णन किया। मैं उस कथा में नहीं जाऊंगा, जस्ट गिव एग्जांपल कि कैसे जन्म के बारे में मालूम नहीं होता लेकिन तिरोभाव मनाना चाहिए वैष्णवों की, उसकी ग्लोरी अंत में पता चलती है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.